Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine. Do you know what's make English smoother and smarter? It's like something like correlative conjunctions that make sentence easy and useful for you. In this video we will do how to use correlative conjunctions with example. You will never forget it. कभी नहीं भूलेंगे आज हम इस कोरिलेटिव कंजंक्शंस को कर लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और विदाउट वेस्टिंग टाइम। कोरिलेटिव कंजंक्शन, रिलेटिव क्या होता है? संबंध, रिलेशन संबंध होता है, तो उसी से कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, दीज कंजंक्शंस वर्क इन पेयर। किस में काम करती है ये कंजंक्शंस? पेयर में काम करती है। पेयर मीन्स होता है जोड़ा। ठीक है, पेयर में काम करती है, पेयर्स में काम करती है टू रिलेट वन सेंटेंस एलिमेंट टू अनदर। एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, एक का रिलेशन दूसरे के साथ करने के लिए इस कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। काफ़ी हैं ऐसी कोरिलेटिव कंजंक्शंस, हमेशा पेयर में ही यूज़ होती हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। एज मैनी और डैश डैश लगा के एज, इसके बीच में सेंटेंस है और फिर दोबारा एज यूज़ किया गया है। एज मैनी और एज इसका पेयर है। तो अब देखते हैं इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। इट इज़ यूज टू कंपेयर इक्वल अमाउंट्स। इक्वल अमाउंट्स को कंपेयर करने के लिए, कंपेयर मीन्स तुलना करने के लिए, दो इक्वल अमाउंट की तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एज मैनी और एज का। ठीक है, लेट्स सी द एग्जाम्पल, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देयर आर एज मैनी एप्पल्स एज ऑरेंजेस, कि भाई देयर आर दोनों ही क्या हैं? इक्वल अमाउंट के हैं। मैनी एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस भी ज़्यादा ही हैं। ठीक है ना, इट मीन्स बोथ अमाउंट आर इक्वल, दोनों का अमाउंट इक्वल है, मात्रा सेम है। नेक्स्ट इज बेयरली और व्हेन। ये दोनों का पेयर होता है, बेयरली और व्हेन का। बेयरली होता मुश्किल से ही। ठीक है, व्हेन यहाँ क्वेश्चन वाला नहीं है तब। ठीक है, लेट्स सी द यूज ऑफ दिस कंजंक्शन। यूज टू शो वन एक्शन, एक एक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। जस्ट फिनिश्ड, कि अभी अभी एक एक्शन खत्म हुआ है, उसको दिखाने के लिए यूज किया जाता है। बिफोर, उससे पहले। अनदर एक्शन बिगिन, दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है। बेयरली का यूज़ क्या करते हैं कि भाई एक एक्शन तो ख़त्म हुआ और उससे पहले ही दूसरा एक्शन शुरू हो चुका है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, तभी आपको क्लियर होगा। शी हैड बेयरली सेट डाउन, वो मुश्किल से बैठी ही थी, मुश्किल से बैठी थी। एक एक्शन क्या था? बैठने का। और व्हेन द बेल रंग, जब बेल बजी वो मुश्किल से बैठी ही थी। यानी एक एक्शन क्या था? जस्ट फिनिश्ड, अभी अभी फिनिश हुआ और दूसरा शुरू हो गया। तो इसमें किसका यूज़ होगा? बेयरली और व्हेन का यूज़ होगा। ये पेयर है, बेयरली और व्हेन का। यस, नेक्स्ट पेयर इज बोथ एंड एंड। दिस इज इम्पोर्टेंट पेयर, यू कैन मार्क स्टार ऑन इट। स्टार लगा सकते हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार ही आता है बोथ और एंड का पेयर। बोथ और एंड इकट्ठे आते हैं। यूज टू लिंक टू थिंग्स टुगेदर, दो चीज़ों को एक साथ जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही लाइक्स बोथ टी एंड कॉफ़ी, इसका मतलब उसके दोनों ही पसंद है, टी भी पसंद है और कॉफ़ी, दोनों चीज़ें एक साथ क्या करते हैं? यूज टू लिंक किए जाते हैं दोनों चीज़ें। कॉफ़ी भी पसंद है, टी भी पसंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है बिटवीन एंड एंड। इसका कम यूज़ होता है लेकिन फिर भी हम सभी को करेंगे। ठीक है ना, कोई भी लीव नहीं करेंगे, एक भी लीव नहीं करेंगे। शोज अ चॉइस, ये बिटवीन और एंड चॉइस शो करता है, रिलेशनशिप शो करता है। बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में ये क्या करता है? चॉइस दिखाता है, बिटवीन और एंड। लेट्स सी द एग्जाम्पल। बिटवीन स्कूल एंड वर्क, दो चीज़ आ गई, स्कूल और वर्क। बिटवीन स्कूल एंड वर्क, कि बिटवीन स्कूल एंड वर्क, स्कूल और वर्क के बीच आई एम वेरी बिजी, कि मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है ना, स्कूल और वर्क के बीच मैं बहुत बिजी हूँ। अब इसमें एंड का और बिटवीन का पेयर बना है भाई। ठीक है, किस लिए बना है? रिलेशनशिप शो करने के लिए, दोनों में, स्कूल में
और उसके वर्क के अंदर, कि दोनों के बीच ना मैं बहुत बिजी हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू कैन मार्क स्टार ऑन इट। इधर और, कोई इधर और बोल देता है, इधर और बोल देता है। देखो बोलने में कुछ नहीं है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, समझना है हमें इसको, ठीक है ना। आइदर बोल लेते हैं, इधर बोल लेते हैं। लेट्स सी, ये हमारा आइदर और का पेयर है भाई। आइदर और का पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं मैं साथ साथ मार्क कर रही हूँ आपके लिए। यूज टू शो टू पॉसिबल चॉइस, इसमें क्या है, टू पॉसिबल चॉइसेस दिखाता है। ये दो, इसमें भी चॉइसेस शो करता है, इससे पहले वाले में भी चॉइसेस किया शो, लेकिन दो चीज़ों के बारे में। इसमें क्या है, टू पॉसिबल चॉइस दिखाता है कि ये संभव चॉइसेस है ना, जो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ, तो पॉसिबल चॉइसेस के लिए इधर और का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन आइदर कॉल मी और टेक्स्ट मी, या तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, या मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, या मुझे मैसेज कर सकते हो। या तो मुझे कॉल कर सकते हो या मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, यानी ये पॉसिबल चॉइसेस हैं कि हो सकता है ऐसा, या तो कॉल करो या टेक्स्ट करो। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, हार्डली और व्हेन। आपने बेयरली और व्हेन पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। बेयरली और व्हेन और हार्डली और व्हेन, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दे बोथ आर सेम, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि भाई जो हार्डली होता है मुश्किल से, बेयरली भी मुश्किल से ही होता है। अब उसमें मैंने बताया था आपको कि एक एक्शन जस्ट फिनिश्ड है और दूसरा शुरू हो गया, ठीक है ना। अभी एक एक्शन ख़त्म हुआ है और दूसरा स्टार्ट हो गया, ये बताया था। अब इसमें देखते हैं हम बेयरली में, सिमिलरली टू बेयरली और व्हेन, हार्डली और व्हेन को देखते हैं। अब बेयरली और व्हेन जैसा ही है, ये क्या शो करता है, शो वन थिंग, एक चीज़ दिखाता है, हैपेंड राइट आफ्टर अनदर, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ हो जाना। बात तो वही है, एक एक्शन फिनिश हुआ अभी और दूसरा शुरू हो गया। इसमें क्या बताया, एक चीज़ अभी हुई है और ठीक उसके बाद दूसरी चीज़ हो गई, सेम थिंग। लेकिन दोनों अलग अलग हैं और एग्ज़ाम में भी दोनों आ सकते हैं। कोई हार्डली और व्हेन का पेयर आ सकता है, बेयरली और व्हेन का पेयर आ सकता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार मार्क करेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल, ही हैड हार्डली अराइव, वो मुश्किल से ही आया था। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब वर्षा शुरू हो गई थी, बारिश शुरू हो गई, मुश्किल से पहुंचा ही था। वो आ चुका था, लेकिन आ जाने के बाद ही बारिश शुरू हुई, दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। मुश्किल से ही पहुंचा था, बिल्कुल टिप पे था, घर पे मान लो आने वाला हो, बिल्कुल गेट पे ही था वो, इतने में ही बारिश आ गई, ठीक है। एक एक्शन आने का तो पूरा हो गया, साथ में फिर रेन का एक्शन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट इज नाइदर नोर, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू कैन मार्क स्टार ऑन इट। नाइदर नोर, ना तो ये ना ये, आइदर और में था, या तो ये चॉइस थी, ठीक है। नाइदर और नॉर में क्या होता है, दोनों ही चीज़ें ना होना, ठीक है ना, नेगेटिव है ये। और यूज टू से टू थिंग्स आर नॉट ट्रू, ये कहने के लिए यूज़ किया जाता है कि दो चीज़ें हैं, वो दोनों की दोनों ट्रू नहीं हैं, गलत हैं। और डिडंट हैपन, हुई नहीं ऐसा, हुआ ही नहीं ऐसा, ठीक है ना, हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ये दिखाने के लिए, और दोनों की दोनों चीज़ें ही ट्रू नहीं है, ये शो करने के लिए नाइदर और नॉर का यूज़ किया जाता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल, नाइदर द डॉग नोर द कैट इज़ हंग्री, ना ही तो डॉग भूखा है और ना ही कैट भूखी है, ठीक है ना, दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, हुआ ही नहीं ऐसा, भूख ही नहीं लगी उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट और बट का पेयर, ये बहुत कम आता है, वैसे सेंटेंसेस में हो सकता है कभी आ जाए नोट और बट का पेयर, लेकिन एग्जाम्स के लिए कह रही हूँ मैं, एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूज टू करेक्ट टू रिप्लेस द फर्स्ट पार्ट को क्या करने के लिए, करेक्ट टू रिप्लेस, सही करने के लिए या बदलने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट शुगर बट सॉल्ट, ये शुगर नहीं है बल्कि क्या है, सॉल्ट है। फर्स्ट पार्ट को क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया, फर्स्ट पार्ट में करेक्शन कर दिया या रिप्लेस कर दिया कि ये शुगर नहीं है, सॉल्ट है। ऐसे भी तो बोल सकते थे हम, ये सॉल्ट है, शुगर नहीं है, लेकिन इसको फर्स्ट पार्ट में रिप्लेस करके और करेक्शन कर दी गई है। इट मीन्स उसने बोल दिया इट इज़ शुगर नॉट सॉल्ट, सॉल्ट नहीं है, ये शुगर है। नेक्स्ट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, यू कैन मार्क स्टार ऑन इट।
आप इस पे स्टार मार्क कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ठीक है ना। इसका पेयर होता है, ये यूज़ किया जाता है टू शो एम्फेसिस। एम्फेसिस होता है किसी बात पे जोर डालना, या फिर किसी इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए ये किया जाता है। एड्स मोर इन्फॉर्मेशन, या फिर ये और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है या फिर किसी चीज़ पर जोर डालता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। शी नॉट ओनली सिंग्स, कि वो केवल गाती ही नहीं है, बट ऑल्सो डांसेस, बल्कि डांस भी करती है। केवल वो गाती ही नहीं है बल्कि वो डांस भी करती है। तो ये क्या बताया है कि भाई इंफॉर्मेशन ऐड की है कि गाती गाती नहीं है, डांस भी करती है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नो सूनर और देन। ये थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसके आगे भी स्टार मार्क करेंगे, कहेंगे मैम आपने तो सभी के आगे स्टार मार्क करा। ये वही कंजंक्शन है जो एग्ज़ाम्स में आती है पेयर में, और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती हैं। नो सूनर और देन का पेयर है। ये क्या दिखाता है? शोज समथिंग हैपेंड राइट आफ्टर अनदर। वही बात है कि एक के पीछे दूसरा हो जाना, जैसे हमने हार्डली और व्हेन में किया था, बेयरली और व्हेन में किया था। एग्जाम्पल है नो सूनर हैड आई लेफ्ट देन इट स्टार्टेड टू शो, ठीक है। नो सूनर हैड आई लेफ्ट देन इट स्टार्टेड टू शो, कि भाई मैं लेफ्ट ही करने वाला था शो करने से पहले, दिखाने से पहले। दिखाया बाद में है और फिर वो छोड़ के जाने वाला था। लेकिन नो सूनर और देन में एक बात आपको याद रखनी है, जैसे ही नो सूनर आता है ना, उसके बाद वर्ब आ जाती है। इन्वर्जन होता है, अपोजिट होता है, इन्वर्जन होता है, उल्टा हो जाता है। पहले सब्जेक्ट नहीं आता बल्कि वर्ब आ जाती है नो सूनर में। नो सूनर और देन के पेयर में नो सूनर के ठीक बाद आपकी वर्ब आ जाती है, ठीक है। इट मे बी हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट इज रादर और देन। रादर और देन ये भी इम्पोर्टेंट है, यू कैन मार्क। ऑल थ्री आर इम्पोर्टेंट। सभी के सभी जो इस बोर्ड पे हैं, तीनों के तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन रहने वाली है। रादर और देन। रादर क्या शो करता है? प्रेफरेंस को शो करता है बिटवीन टू थिंग्स। प्रेफरेंस, चॉइसेस को शो करता है कि मैं इस चीज़ को प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस चीज़ से ज़्यादा मैं इस चीज़ को प्रेफर कर रहा हूँ। तो प्रेफरेंस को शो करने के लिए रादर का यूज़ किया जाता है। मैंने एक बात और बता देती हूँ साथ में, अगर कहीं आपको रादर वर्ड दिखाई दे और आपको मॉडल फिल करना है तो आप वुड के अलावा कोई और मॉडल फिल नहीं करेंगे। लेस्ट वर्ड, LEST, लेस्ट वर्ड दिखाई दे तो आप शुड के अलावा कोई और मॉडल नहीं फिल करेंगे। तो मैंने बताए हैं आज, रादर के साथ वुड, लेस्ट के साथ शुड। यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के आप लिख सकते हो उसको। रादर और देन प्रेफरेंस शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रादर स्लीप देन गो आउट, कि भाई बेहतर है कि मैं सो जाऊं बाहर जाने से। अच्छा, प्रेफरेंस किस चीज़ की है? स्लीप की है। और ये कोमा लगा के जो डी लगाया है ये हमारा वुड के लिए है। आई वुड रादर स्लीप देन गो आउट, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट, स्केर्सली और व्हेन। स्केर्सली और व्हेन अभी अभी हमने पढ़ा, बेयरली और हार्डली जैसा ही है। स्केर्सली भी क्या होता है? मुश्किल से। बेयरली भी, हार्डली भी मुश्किल से। अब स्केर्सली और बेयरली और हार्डली ये तीनों वर्ड क्या हैं? सेम है, ठीक है। समथिंग जस्ट हैपन, का कोई चीज़ अभी अभी हुई है, उसके बाद ही दूसरी चीज़ शुरू हो गई, ठीक है। एक एक्शन ख़त्म हुआ है, दूसरा एक्शन एकदम से स्टार्ट हो गया। लेट्स सी द एग्जाम्पल। आई हैड स्केर्सली स्टार्टेड ईटिंग, मैंने मुश्किल से ही खाना शुरू किया था। व्हेन द फोन रिंग, जब क्या था? फ़ोन बजा, ठीक है ना। जब फ़ोन बजा मतलब मुश्किल से ही खाना शुरू किया था, अभी किया नहीं होगा। इट मीन्स एक एक्शन अभी करना है और दूसरा उसके बाद ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज सो और दैट का पेयर। सो और दैट का पेयर, ये स्केर्सली वाला तो स्टार मार्क कर लेंगे। स्केर्सली, बेयरली, हार्डली ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब सो और दैट। सो और दैट क्या शो करता है? कोज और इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है? असर। एक होता है अफेक्ट, अफेक्ट होता है प्रभाव और इफेक्ट होता है असर, ठीक है। डिफरेंस है दोनों के बीच में। कई बार हमें दोनों सेम लगते हैं, ऐसे कहीं अफेक्ट यूज़ कर लेते हैं हम वर्ड, कहीं इफेक्ट यूज़ कर लेते हैं, सोचते हैं कोई डिफरेंस ही नहीं है, बट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड अफेक्ट। इफेक्ट असर होता है और अफेक्ट क्या होता है? प्रभाव होता है।
लेट्स सी द एग्जाम्पल, शी वॉज सो टायर्ड, कि वो इतनी थकी हुई थी, दैट शी फेल अस्लीप, और ताकि वो सो गई, इतनी थकी हुई थी इसीलिए वो सो गई। क्या इफेक्ट हुआ? कॉज तो क्या था, कारण क्या था? शी शोज अ कोज एंड इफेक्ट, कोज दिखाया और उसका असर भी दिखाया, भाई किस रीज़न से, टायर्ड थी इसीलिए वो सो गई। नेक्स्ट है सच दैट, ये भी सेम जैसा है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। अनदर वे टू शो कोज और इफेक्ट, ये दूसरा तरीका है विद नाउन्स, नाउन्स के साथ आता है ये। देखते हैं अब एग्जाम्पल में, इट वॉज सच अ हॉट डे, अब डे सच अ हॉट डे, कि इतना गर्म दिन है, दैट वी स्टेड इनसाइड, कि हमें अंदर ही रहना पड़ा, इतना गर्म दिन था कि हमें अंदर ही रहना पड़ा, ठीक है ना। अब इसमें कॉज और इफेक्ट है नाउन्स के साथ। नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा लास्ट है, इस पे भी आप स्टार मार्क कर लेंगे, वेदर और ये भी बिल्कुल रादर और देन जैसा है। क्या दिखाता है? रादर और देन तो प्रेफरेंस दिखाता है, ठीक है। ये क्या शो करता है? टू अल्टरनेटिव्स को शो करता है, या तो ये या ये, वही चॉइसेस होगी अल्टरनेटिव, या तो ये कर लो या वो कर लो। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट नो वेदर टू लाफ और क्राई, मुझे तो पता ही नहीं, मैं समझ में नहीं आ रहा हंसूं या रोऊं, ठीक है ना। अब चॉइसेस हैं उसके पास, हंसे या रोए, लेकिन समझ नहीं आ रहा। टू अल्टरनेटिव्स हैं, टू चॉइसेस हैं उसके पास, टू ऑप्शंस हैं कि वो ये करे या ये करे, ठीक है। तो आज हमने कोरिलेटिव कंजंक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब आप समझ गए होंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस को बिल्कुल अच्छे से कैसे यूज़ किया जाए अपने राइटिंग में और ग्रामर में, ठीक है। और आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोज़ को शेयर और लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़।